आप सभी का डिस्कवर ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। ठीक है, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे थे। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक जो 6 जो आइडेंटिटी जो थे उसको पढ़ लिए थे। साइन के बारे में पढ़ लिए थे, कोस के बारे में पढ़ लिए थे, टेन के बारे में पढ़ लिए थे। और इसका जो रिसिप्रोकल होता है, साइन का रिसिप्रोकल होता है कॉसेक होता है, टेन का जो होता है कॉट होता है, और कोस का होता है सेक होता है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम आर डी शर्मा का एक्सरसाइज क्वेश्चन बताना शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग वन ऑफ द 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब है कि जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक में एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, बाकी और जो 5 है उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, जो साइन ए का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, तो साइन का वैल्यू तो p/h होता है। तो p का एग्जैक्ट वैल्यू 2 होता है, 2 नहीं दिया हुआ, हम इसका मल्टीपल ले लिए 2 के मान लिए। h का वैल्यू दिया है 3 के, हम लोग लेट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन का वैल्यू होता है p/h होता है, तो p का वैल्यू दिया है 2 के और h का वैल्यू दिया है 3 के। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग बेस निकालेंगे कि p और h का वैल्यू दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 2 के दिया हुआ है, 2 के का स्क्वायर, और बेस का वैल्यू नहीं दिया है तो बेस का स्क्वायर ले लेंगे, और h स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 के होल स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे बेस का स्क्वायर और यहाँ पे 3 के स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर करेंगे 9 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेस का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 9 के स्क्वायर, और इधर जाएगा तो आपका साइड चेंज हो गया, RHS से LHS से RHS में जा रहा है तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 के में से 4 के जाएगा तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, और b बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे √5 हो जाएगा और k का स्क्वायर हो जाएगा k हो जाएगा, यानी बेस यहाँ पे आ जाएगा तो √5 के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं साइन के बाद हम लोग जो सेकेंड जो आइडेंटिटी है, या डायरेक्ट यहाँ से कोसेक निकाल लीजिए, कोसेक ए इसलिए लिखे कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक ए होता है। ठीक है, तो साइन का वैल्यू होता है p/h, इसका वैल्यू हो जाएगा h/p हो जाएगा। ठीक है, और h का वैल्यू यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3k/2k हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग निकालते हैं सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, cos a है ना, cos a होता है b/h होता है। ठीक है, b का वैल्यू दिया है √5 के दिया हुआ है। ठीक है, और h का वैल्यू दिया है 3 के दिया हुआ है, k से k हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा √5/3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका जो रेसिप्रोकल होता है sec a होता है, sec a इसका फॉर्मूला हो जाएगा h/b हो जाएगा। ठीक है, h का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 3k/√5 के, k से k कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3/√5 हो जाएगा। बस इसका हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल, इसका हम लोग न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर कर देंगे। इसके बाद जो थर्ड वाला जो है लास्ट आइडेंटिटी है, इसके बाद है कोस, साइन हो गया, कोस हो गया है ना, इसके बाद हो गया टेन ए का जो होता है आइडेंटिटी का जो वैल्यू होता है p/b होता है। p का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2 के दिया हुआ है, और बेस का वैल्यू दिया है √5 के, k से k कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू होगा 2/√5 हो जाएगा, है ना। इसका जो रेसिप्रोकल होता है, tan का जो रेसिप्रोकल होता है cot a होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला था b/p हो जाएगा। ठीक है, √5 इसका रेसिप्रोकल √5/2 हो जाएगा, इसको k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो √5/2 हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए इसके नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आर डी शर्मा का जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 9.1, आर डी शर्मा का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आर डी शर्मा का 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का है ना, ये सेकेंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बता दिए, इसका वैल्यू cos a इक्वल टू दिया 4/5 दिया है। ठीक है, हमको बाकी निकालना, बाकी 5 आइडेंटिटी निकालना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब देखिए cos का वैल्यू होता है b/h होता है, b तो b, और एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दिया है, इसको हम लोग मल्टीपल मान लेते हैं, ये 4 के मान लेते हैं और ये मान लेते हैं 5 के। ऐसा नहीं हम लोग कि x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z, हम लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान सकते। 4 का या तो कोई नंबर मल्टीपल होगा या 5 का मल्टीपल होगा। तो cos का वैल्यू तो b/h,
तो बी का वैल्यू दिया 4k और एच का वैल्यू दिया 5k दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपका ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। फॉर्मूला याद रखना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। अब यहाँ पे एच का वैल्यू दिया है और बेस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। हम फिर से बता रहे हैं, एक्यूट एंगल के सामने वाला जो होता है राइट एंगल होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। एक्यूट एंगल जिस पे होता है, जिस पे आपका सिचुएट होता है, वो बेस होता है। और राइट एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है हाइपोटेनस होता है, जो ट्रायंगल की सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइड होता है, ठीक है। तो बेस दिया है आपका, बेस दिया आपका 4k स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं दिया है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेनस का वैल्यू दिया है 5k स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर, और यहाँ पे दिया है 5k स्क्वायर 25k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9k स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे p इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 9k स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा 3 और k का स्क्वायर 3k हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल के आपका 3k निकल गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग बाकी निकाल सकते हैं। देखिए cos, तो cos का जो रेसिप्रोकल होता है sec a होता है ना, जिसका फॉर्मूला होता है h अपॉन क्या होता है b होता है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 5k अपॉन 4k हो जाएगा, ठीक है। k से k कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 अपॉन 4 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं cos निकालिए, इसके बाद निकालते हैं sin। sin a का वैल्यू निकालते हैं, sin a का वैल्यू होता है p अपॉन h होता है, ठीक है। p का वैल्यू यहाँ पे अभी निकाले जस्ट 3k निकाले, और h का जो वैल्यू निकाले 5k निकाले, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 3 अपॉन 5 है ना। इसके जस्ट नीचे निकाले तो डायरेक्ट cos से a, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक होता है, ए होता है, तो इसका जो फॉर्मूला है h अपॉन p हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला जितना बार बार हम लोग लिखेंगे याद हो जाएगा, इतना बार लिख लीजिए फॉर्मूला भुला नहीं पाइएगा। इस फॉर्मूला को जितना आप रिपीटेशन कर सकते हैं, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं कि आप लोग भी क्वेश्चन बनाते समय सोल्व करते समय इस फॉर्मूला को बार बार लिखिएगा, ठीक है। तो h अपॉन p, तो यहाँ पर हो जाएगा 5k अपॉन 3k हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। साइन हो गया आपका, साइन हो गया, कोस हो गया। उसके बाद निकालते हैं tan a होता है p अपॉन v होता है, ठीक है। तो p का वैल्यू यहाँ पे निकाले भी जस्ट 3k, और यहाँ पे बेस का वैल्यू होता है, ठीक है। बेस का वैल्यू होगा 4k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3 अपॉन 4 हो जाएगा, है ना। इसके बाद tan का जो रेसिप्रोकल होता है cot a होता है, ठीक है। cot a, इसका फॉर्मूला होता है b अपॉन p। बस हम लोग को 3 आइडेंटिटी याद करना है, साइन याद करना है, उसके बाद हम लोग कोस याद करना है, उसके बाद tan याद करना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि tan का इसका याद रहेगा तो इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, p अपॉन b कर देंगे। साइन का अगर याद रहेगा तो p अपॉन h होता है, इसका h अपॉन p हो जाएगा। अगर हम लोग कोस अगर याद रहेगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, h अपॉन b हो जाएगा। बस 3 आइडेंटिटी याद करना, बाकी 3 आइडेंटिटी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 हो जाएगा, है ना। ये k यहाँ पे एग्जैक्ट बना, इसलिए k से k कैंसिल आउट कर देंगे, 4 अपॉन 3 हो जाएगा। तो हम लोग 6 आइडेंटिटी निकालिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि बाकी जो आइडेंटिटी है 6 आइडेंटिटी निकाल लेना है ट्रिगोनोमेट्री के रिजल्ट का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 9.1 आर.डी. शर्मा का बेसिक क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया tan थीटा, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल थीटा दिया, इसलिए हम लोग बाकी जो है मेजरमेंट नहीं करेंगे, एबीसी नहीं लेट करना, क्योंकि थीटा दिया हुआ है। तो थीटा tan थीटा का वैल्यू होता है p अपॉन b। तो यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं बेस का वैल्यू 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया p अपॉन b, तो p का वैल्यू दिया 11, है ना। और यहाँ पे कुछ नहीं देखते, यहाँ पे k लेट कर लीजिए, और यहाँ पे k, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे तो k हो जाएगा। तो यहाँ पे p और बेस हो गया k हो गया, ठीक है। ये भी k हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसको हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 11k स्क्वायर, ठीक है। और बेस दिया हुआ k स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा 11k होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे k का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, 11k 121k स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे k स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 11k का होल स्क्वायर हो जाएगा 121k स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा k स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 122k स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। और यहाँ पे h बराबर हो जाएगा 122 का स्क्वायर रूट, तो 122 के, है ना। और यहाँ पे बेस आपको ये 1 ले लीजिए, ठीक है, या नहीं भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो h का वैल्यू आ गया 122 के हो जाएगा, ये रूट में रहेगा, ठीक है, वही रूट में है, तो बाकी निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे tan का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल जस्ट लिख लीजिए। tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, cot थीटा ये होता है p अपॉन b, यहाँ पे लिख देते हैं p अपॉन होता है b। फॉर्मूला को जितना बार रिपीट कर सकते हैं ताकि आप भुलाए नहीं एग्जाम में इस चीज को। तो cot थीटा होता है b अपॉन p होता है, इसका रेसिप्रोकल। तो b का वैल्यू भी हम क्या निकालें, b दिया हुआ है, b का वैल्यू कुछ नहीं तो k लेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे p दिया हुआ है 11 k दिया हुआ है, k से k कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 11 हो जाएगा। ऐसे भी इसका 11 दिया है tan का वैल्यू, तो cot हो जाएगा 1 अपॉन 11 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग निकालते हैं sin थीटा। sin थीटा क्या आता है, p अपॉन h होता है, ठीक है, p अपॉन h होता है। तो p का वैल्यू क्या दिया है, 11 k दिया हुआ है, और अभी h जस्ट निकाले हैं, रूट अंडर 122 k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 अपॉन रूट अंडर 122। अब इसका जस्ट कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा होता है, ठीक है। इसका होता है p अपॉन h, तो h अपॉन p हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी हो जाएगा रूट अंडर 122 के डिवाइडेड बाय 11 के से के कैंसिल हो जाएगा, यानी रूट अंडर 122 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, है ना। tan हो गया, फिर sin हो गया। इसके बाद हम लोग निकालते हैं cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू होता है b अपॉन h होता है, ठीक है। b का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, k का मतलब 1 के भी ले सकते हैं, है ना, आइडेंटिटी है, तो 1 के डिवाइडेड बाय h दिया हुआ है रूट अंडर 122 के से के कैंसिल हो गया, यानी 1 बाय रूट अंडर 122, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा होता है, sec थीटा इसका फॉर्मूला h अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रूट अंडर 122 के अपॉन 1 के से के कैंसिल हो जाएगा, यानी सिंपली हो जाएगा 122, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी राइट एंगल देखेंगे, राइट एंगल में तीनों साइड का वैल्यू पता होना चाहिए, ताकि हम लोग बाकी उसको आइडेंटिटी निकालने के लिए तीनों साइड का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया था, बेस दिया था, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग h निकाले, मतलब हाइपोटेनस निकाले, बाकी तीनों वैल्यू निकल गया, तो हम लोग tan निकाले, इसके बाद sin निकाले, इसके बाद cos निकाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आर डी शर्मा का जो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 बेसिक का, है ना। यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू दिया है, बाकी ये एक आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो बाकी हम लोग 5 आइडेंटिटी कैसे निकालेंगे। cot थीटा, तो cot थीटा का वैल्यू होता है tan थीटा का होता है p अपॉन b, इसका होगा p अपॉन p दिया हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, आप देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसका ट्रिपलेट है ना, ये 12 दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 का ट्रिपलेट, ठीक है। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, बहुत सारे ट्रिपलेट होता है, जैसे 3, 4, 5 भी होता है, ये ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है कि इसका स्क्वायर का सम इसके थर्ड के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे ट्रिपलेट है 3, 4, 5 का, इसका आप मल्टीपल भी निकाल सकते हैं, जैसे 3 का डबल करेंगे तो 3 का डबल 6 हो जाएगा, 4 का डबल 8 हो जाएगा, 5 का डबल 10 हो जाएगा, है ना। ये भी ट्रिपलेट है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 8 का स्क्वायर, दोनों को सम करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर इक्वल हो गया। बहुत सारे ट्रिपलेट, हम एक स्पेशल इसका क्लास लेंगे कैसे हम लोग ट्रिपलेट निकालते हैं। पहले हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो cot थीटा का वैल्यू दिया 12/5 दिया, यानी b अपॉन p दिया हुआ है, तो b यहाँ पे एक्चुअली में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, इसलिए हम लोग इसको लेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये बेस हो गया 12 के, है ना, और यहाँ पे p दिया हुआ है 5 के दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालिएगा तो आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को लग रहा है तो हम बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे p का वैल्यू दिया है 5 के दिया हुआ है, और यहाँ पे बेस दिया हुआ है 12 के दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर दिया है 5 के स्क्वायर दिया हुआ है ना, और बेस हमको 12 के दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। 5 के का होल स्क्वायर करेंगे 25 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 12 मतलब क्या स्क्वायर करेंगे तो 140 के स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा h का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169 हो जाएगा, 169 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, h का स्क्वायर। अब देखिए h हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 169
के का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 13 के आ जाएगा। देखिए हम अभी बताए थे ना कि 13 के आ जाएगा, देखिए 13 के आ गया। तो आप लोग डायरेक्ट ट्रिपलेट याद कर लीजिए। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है तो आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, इधर मान लीजिए सपोज 1 नंबर का हो गया, इधर 2 नंबर, या डायरेक्ट आप लोग ट्रिपलेट का यूज कीजिएगा, 5 12 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 13 डायरेक्ट लिख देंगे। अब देखिए इसका अब कोट निकालिए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? देखिए कोट का जो रेसिप्रोकल होता है 10 होता है, ठीक है। तो कोट का जो आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला होता है B/P होता है, इसका रेसिप्रोकल होगा P/B। तो ये दिया है 12/5 के, 12 के अपॉन 5 के, तो इसका हो जाएगा 5 के अपॉन 12 के से के कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कॉट हो गया, tan हो गया, इसके बाद साइन थीटा हो गया, ठीक है। साइन थीटा होता है P/X होता है, तो P का वैल्यू क्या दिया? 5 के दिया हुआ है, ठीक है। पहले फार्मूला लिखिए, बार बार फार्मूला, जितना बार फार्मूला लिखेगा उतना ही दिमाग में आपका स्टक करेगी, हाँ ये फार्मूला होता है, इतना बार लिख लीजिए फार्मूला। तो साइन का फार्मूला होता है P/H, P/H होता है H, P का वैल्यू हो गया यहाँ पे 5K, ठीक है, और H का हुआ 13K, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। नेक्स्ट साइन का जो रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा होता है, cosec थीटा होता है, ठीक है। तो ये होता है H अपॉन क्या होता है? P होता है। तो H का वैल्यू यहाँ पे ये दिया हुआ 13K अपॉन क्या हो जाएगा? ये 5K हो जाएगा, K से K कैंसिल कर लेंगे, 13/5 होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे जैसे 12/5 दिया था, तो 12 अगर हम लोग कोट का एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ले लें, मतलब बेस का वैल्यू 12, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये आपका रेशियो में दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया, इसलिए हम लोग 12 का मल्टीपल ले लिए, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिएगा, कैसे होगा हम बता रहे हैं। अब कोसेक हो गया, इसके बाद हो गया कोट हो गया, tan हो गया, साइन हो गया, इसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉस, निकालते हैं कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है B/होता है H, ठीक है। B का वैल्यु यहाँ पे दिया हुआ है B 12K दिया हुआ है, और H का दिया हुआ वैल्यू 13K दिया हुआ है, ठीक है। K से K कैंसिल आउट करेंगे, 12/13 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है cos का जो रेसिप्रोकल होता है sec थीटा होता है, ठीक है, जिसका जो फार्मूला होता है H अपॉन क्या होता है? B होता है, ठीक है। इसका जो होता है H का, यहाँ पे H आ जाएगा ऊपर में 13K अपॉन 12K, K से K कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 13/12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखें, एक आइडेंटिटी के मदद से बाकी 5 आइडेंटिटी निकालें, यही दिया हुआ। अगर कोई भी एक आइडेंटिटी दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम राइट एंगल बनाएंगे, दो साइड का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग कोई तीसरा साइड हो सकता है कि आपका हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ तो हाइपोटेनस निकालेंगे, हो सकता है बेस नहीं दिया तो बेस निकालेंगे, या तो परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो कोई भी वैल्यू, तीनों सबसे पहले वैल्यू होना चाहिए, और आप डायरेक्ट इसके सामने एक फार्मूला, आप जो है एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ताकि इस ड्राइंग की हेल्प से आप लोग इजीली बना लें। थैंक यू।